जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। साथियों, आज के इस क्लास में हम सभी लोग पढ़ने वाले हैं बीएसएससी कार्यालय परिचारी भर्ती 2025 के एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को, जो कि साथियों आपके बीएसएससी कार्यालय परिचारी भर्ती 2025 के एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप सभी लोग जो इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा, जिससे कि आप जो इन सभी क्वेश्चन को अच्छे से याद कर पाएंगे और आप सभी लोग अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से जो है बना भी पाएंगे। तो चलिए फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप सभी लोग इस चैनल पे पहली बार जुड़े हैं साथियों, तो आप सभी लोग जो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा लीजिए, ताकि जब भी क्लास स्टार्ट हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन साथियों आपके पास पहुँच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके आप इस क्लास को जो है लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा क्वेश्चन क्या दिया गया है। क्वेश्चन है कि ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है। साथियों, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन लिए गए हैं, जिससे कि आपके पेपर में जो है 100% ये प्रश्न देखने को मिलेंगे। अच्छे से आप याद कर लीजिएगा। बताइए कि ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है। तो साथियों याद रखिएगा, ओजोन परत जो है ये आपके समताप मंडल में पाई जाती है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आता है कि पृथ्वी के सबसे करीब स्थित मंडल है। तो पृथ्वी के सबसे करीब स्थित मंडल कौन से हो जाएंगे। तो क्षोभ मंडल जो है ये पृथ्वी के सबसे करीब स्थित मंडल है। ऑप्शन ए कीजिएगा सही जवाब। अगला क्वेश्चन है कि सूर्य का समीपतम ग्रह है। तो सूर्य का समीपतम यानी कि सबसे नजदीक ग्रह पूछा जा रहा है, तो बुध ग्रह लगा दीजिएगा। ऑप्शन ए आपका सही जवाब होगा, बुध ग्रह। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। आप सभी लोगों का क्वेश्चन दिया गया है आप सभी लोग का कि सूर्य से सर्वाधिक दूर स्थित ग्रह है। तो सूर्य से सर्वाधिक दूर स्थित ग्रह कौन से हो जाएंगे। तो सूर्य से सर्वाधिक दूर स्थित ग्रह हो जाएंगे वरुण ग्रह। ऑप्शन सी कीजिएगा सही जवाब, वरुण ग्रह। अगला प्रश्न है कि सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह है। तो सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन से हो जाएंगे। तो सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह शुक्र ग्रह है। ऑप्शन ए कीजिएगा सही जवाब। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, रात्रि के समय आकाश में कौन सा ग्रह लाल दिखता है। तो रात्रि के समय आकाश में कौन सा ग्रह जो लाल दिखता है। तो याद रखिएगा, मंगल ग्रह जो है ये रात्रि के समय लाल दिखते हैं। ऑप्शन ए आपका सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले तत्व है। तो पृथ्वी पर सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले तत्व कौन से हो जाएंगे साथियों। तो याद रखिएगा आप सभी लोग, यह आपके ऑक्सीजन हो जाएंगे। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि सबसे अधिक उपग्रहों वाला ग्रह है। बताइए कि सबसे अधिक उपग्रहों वाला ग्रह कौन सा है। तो सबसे अधिक उपग्रहों वाला ग्रह आपके शनि ग्रह हो जाएंगे। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि हमारा सौर मंडल किस आकाश गंगा में स्थित है। बताइए साथियों कि हमारा सौर मंडल किस आकाश गंगा में स्थित है। तो ये आपके मंदाकिनी में हो जाएंगे। ऑप्शन बी लगाए हैं आप, तो बिल्कुल आपका सही जवाब है, मंदाकिनी में है। अगला प्रश्न देखिएगा कि भोर का तारा जो है किसे कहा जाता है। बताइए साथियों, भोर का तारा किसे कहा जाता है। तो भोर का तारा साथियों शुक्र ग्रह को कहते हैं। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। साथ ही साथ आप याद रखिएगा, शाम का तारा भी हम लोग जो है ना शुक्र ग्रह को ही कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा। क्वेश्चन है, आकाश में सबसे चमकदार तारा है। तो आकाश में सबसे चमकदार तारा कौन से हो जाएंगे। तो साइरस जो है ना ये आकाश में सबसे चमकदार तारा है। ऑप्शन डी सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि बृहस्पति का अध्ययन करने वाला उपग्रह है। तो बृहस्पति का अध्ययन करने वाला यहाँ पे उपग्रह हो जाएंगे साथियों कौन। तो वायेजर 1 हो जाएंगे। ऑप्शन यहाँ पे आपका डी इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा। अगला प्रश्न आपका आता है, टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है।
बताइए कि टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है। तो टाइटन जो है ये शनि ग्रह का उपग्रह है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, शनि ग्रह। अगला प्रश्न है कि बिना उपग्रहों वाला ग्रह है। बताइए कि बिना उपग्रह वाला ग्रह कौन सा है यहाँ पे। तो आप लोग बता दीजिएगा, यह आपके हो जाएंगे बुध और शुक्र। इन दोनों का कोई भी उपग्रह नहीं है, इसलिए यहाँ पे आपका दोनों हो जाएगा। ठीक है, सी कीजिएगा सही जवाब। अगला प्रश्न आता है कि पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। बताइए कि पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह हो जाएंगे। तो पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह चंद्रमा हो जाएंगे। ऑप्शन ए कीजिएगा आप लोग सही जवाब यहाँ पे। अगला प्रश्न आता है कि अंतरिक्ष में तारामंडलों की कुल संख्या है। तो अंतरिक्ष में तारामंडलों की जो है यहाँ पे कुल संख्या हो जाएंगे। तो अंतरिक्ष में तारामंडलों की कुल संख्या हो जाएंगे साथियों 89। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है, 89 है। अगला प्रश्न है कि सूर्य के सबसे निकट का तारा है। तो सूर्य के सबसे निकट का तारा कौन हो जाएंगे। तो सूर्य के सबसे निकट का तारा हो जाएंगे साथियों आपके प्रोक्सिमा सेंचुरी। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है, प्रोक्सिमा सेंचुरी है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा आप सभी लोग की वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है। तो वायु में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा होती है कितने प्रतिशत। तो यह कुल हो जाएंगे कितने प्रतिशत, 0.03%। ऑप्शन सी कीजिएगा सही जवाब यहाँ पे। अगला प्रश्न है वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है। तो वायुमंडल की जो सबसे ऊपरी परत है ये कौन से हो जाएंगे। तो वायुमंडल की सबसे ऊपरी परत है कौन, यहाँ पे बता दीजिएगा। तो बरही मंडल। ऑप्शन आपका डी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी पर आने में लगा समय है। तो चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी पर आने वाले समय कितना हो जाएंगे। तो इनका समय हो जाएंगे 1.3 सेकेंड। ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब है, 1.3 सेकेंड। अगला प्रश्न आता है आप लोग का कि चंद्रमा द्वारा पृथ्वी की परिक्रमा में लगा समय है। तो चंद्रमा द्वारा पृथ्वी की परिक्रमा में लगा हुआ समय हो जाएंगे 27.3 दिन। ऑप्शन यहाँ पे बी जो इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि मौसमी घटनाएं किस मंडल में घटती है। तो मौसमी घटनाएं किस मंडल में घटती है। तो मौसमी घटनाएं जो ये क्षोभ मंडल में घटती है। ऑप्शन ए सही जवाब है, क्षोभ मंडल। अगला प्रश्न है कि वायु है। बताइए आप लोग वायु क्या है। तो वायु जो है ये गैसों का मिश्रण है। ठीक है, ऑप्शन सी कीजिएगा, गैसों का मिश्रण है वायु। अगला प्रश्न है कि ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले तत्व हैं। तो ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाले यहाँ पे तत्व हो जाएंगे साथियों आपके हाइड्रोजन। ऑप्शन यहाँ पे डी जो इस क्वेश्चन का सही जवाब है, हाइड्रोजन। अगला प्रश्न है कि पराबैंगनी किरणों से रक्षा करती है। तो पराबैंगनी किरणों से जो है रक्षा करती है। तो ओजोन गैस रक्षा करती है। ऑप्शन सी कीजिएगा सही जवाब। अगला प्रश्न आता है कि नीला ग्रह जो है कहा जाता है। तो नीला ग्रह जो है किसे कहा जाता है। तो नीला ग्रह साथियों कहे जाते हैं आपके पृथ्वी को। ऑप्शन ए कीजिएगा सही जवाब, पृथ्वी को कहे जाते हैं नीला ग्रह। अगला प्रश्न है कि पृथ्वी की बहिन या जुड़वा ग्रह कहलाता है। तो पृथ्वी का बहिन या जुड़वा ग्रह कौन कहलाता है। तो याद रखिएगा शुक्र ग्रह जो है ये पृथ्वी का बहिन भी कहलाता है, साथ ही साथ जुड़वा ग्रह भी कहलाता है। अगला प्रश्न आता है तारों का रंग सूचक होता है। तो तारों का यहाँ पे रंग जो है ये सूचक होता है। तो ये हो जाएंगे ताप का। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है, ताप का। अगला प्रश्न है कि सौर परिवार का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है। तो सौर परिवार का सबसे ठंडा ग्रह जो है यहाँ पर कौन सा है। तो नेपच्यून जो है ये सौर परिवार का सबसे ठंडा ग्रह है। अगला प्रश्न है किस ग्रह पर सूर्य पश्चिम में उगता है। तो किस ग्रह पर सूर्य जो है ये पश्चिम में उगता है।
तो ये अरुण और शुक्र ये दोनों जो है, ये सूर्य क्या है तो ये पश्चिम में उगता है। ऑप्शन सी कीजिएगा सही जवाब। अगला प्रश्न है वलय युक्त ग्रह है, तो वलय युक्त ग्रह कौन से हो जाएंगे? शनि ग्रह। जो वलय युक्त ग्रह है आप सभी लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है कि ध्रुव तारा किस दिशा को इंगित करता है? तो ध्रुव तारा किस दिशा को इंगित करते हैं? तो ये उत्तर दिशा को इंगित करते हैं ध्रुव तारा, याद रखिएगा आप लोग। अगला प्रश्न आता है आपका कि तारों का एक सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है। तारों एवं सूर्य की ऊर्जा का स्रोत हो जाएंगे, तो तारों एवं सूर्य की ऊर्जा का स्रोत हो जाएंगे नाभिकीय संलयन। ऑप्शन ए कीजिएगा सही जवाब। अगला प्रश्न आता है कि नेपच्यून की खोज किसने की थी? तो नेपच्यून की खोज जो है ये यहाँ पे क्या किए थे? तो गैले ने किए थे। ऑप्शन ए आपका सही जवाब होगा, गैले ने किया था। अगला प्रश्न आता है मनुष्य ने पहली बार किस वर्ष चांद पर कदम रखा था? तो मनुष्य ने पहली बार किस वर्ष चांद पर कदम रखा था? तो साथियों याद रखिएगा यह रखे हुए थे आपके 1969 ईस्वी में। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न आता है कि अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देता है? तो अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देता है? तो साथियों याद रखना अंतरिक्ष यात्री को आकाश जो है ये काला दिखाई देते हैं। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। अगला प्रश्न है कि सूर्य की सतह का तापमान कितना होता है? तो सूर्य की सतह का तापमान जो है यहाँ पर कितना हो जाएंगे? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएंगे। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का सही जवाब कीजिएगा, 6000 होते हैं। अगला प्रश्न आता है सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह है। तो सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह हो जाएंगे आपके डीमोस। ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब है, डीमोस। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आता है कि क्षुद्र ग्रह स्थित होता है। तो क्षुद्र ग्रह कहाँ पे स्थित होते हैं? तो साथियों याद रखिएगा क्षुद्र ग्रह जो है ये आपके मंगल एवं बृहस्पति के बीच में स्थित होते हैं। ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब है आपका। अगला प्रश्न आता है कि पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन है। तो पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन हो जाएंगे, तो यह हो जाएंगे किधर से किधर? पश्चिम से पूरब। ठीक है, पश्चिम से पूरब की ओर है पृथ्वी का अपने अक्ष पर घूर्णन। नमस्कार साथियों, इस क्लास में जो है कुल आपके 40 क्वेश्चन थे जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा है तो आप इस क्लास को लाइक कर लीजिए, और चैनल पे पहली बार यदि आप जुड़े हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को आप जरूर ऑल पे दबा लीजिए, ताकि जब भी क्लास स्टार्ट हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा साथियों। अगर पीडीएफ चाहिए आपको रिवीजन के लिए तो आप जरूर कमेंट में बताएंगे हमें। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।